बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि साल के वो कौन से महीने होते हैं जिनमें मुल्क के वो बाबू जो सारा साल अय्याशी करते रहते हैं और वो मिनिस्टर जो तौयश के लिए मिनिस्टर बनते हैं, उन्हें इन महीनों में ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि मुल्क की बरआमदात बढ़ सकें, गैर मुल्की करेंसी डॉलर मुल्क में आ सकें, डॉलर की कीमत कम हो और मुल्क में इन्फ्लेशन, महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन को अफराते ज़र कहते हैं, वो कम हो सके और गरीब कुछ सुकून का सांस ले। अक्टूबर का महीना जा रहा है। हम अपनी वीडियो में बर वक्त मतले करना चाहते हैं, इत्तला देना चाहते हैं, बाद में कोई ये ना कहे कि हमें पता ना चला कि चावल की फसल सिंध में बड़े जोर शोर से आ रही है। पंजाब में भी 86 वगैरह व मोटा चोना की काश्त बर्दाश्त हो गई है या हो रही है। बासमती सुपर वगैरह कर्नल वगैरह भी इंशाल्लाह जल्द आएगी। ये वो फसल है जिससे इस साल हमें 45 से 50 लाख टन चावल दुनिया में बरामद करना चाहिए और इससे 4 से 5 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमाना चाहिए। हमारे जितने भी, जिनको हम सफ़ीर कहते हैं बाहर के मुल्कों में, अक्सरियत उनकी माफ़ी के साथ अय्याश है। जब यहां से चले जाते हैं भूल जाते हैं कि आए किस काम के लिए हैं। दुनिया में वो लॉबिंग तो पाकिस्तान के हक में ना कर सके, जिसकी वजह से यहाँ के वजीर आज़म को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को व दीगर सियासी लोगों को लॉबिंग भी खुद जाके बाहर के ममालिक में करना पड़ती है। तो ये जो सफ़ीर बाहर बैठे हुए हैं, हमारी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि इन्हें एक एक सफ़ीर को 1-1 लाख टन चावल का बरामद का हदफ दिया जाए। जो सफ़ीर ये टारगेट अचीव ना कर सके, मकसदियत नहीं रह जाती उनकी कि वो वहां सफ़ीर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें। अगर अमेरिका का सफ़ीर पाकिस्तान में, वहां सोयाबीन होती है और सोयाबीन की मील पाकिस्तान में बेचने के लिए गली गली बाजार बाजार फिरता है, वो इंडस्ट्री जो सोयाबीन की मील इस्तेमाल करती है, पोल्ट्री हो या लाइफ स्टॉक हो, उनके दफातर में वो भागा फिरता है, तो हमारे सफ़ीर अमेरिकन सफ़ीर से तो कोई बड़े तुल्ले खा नहीं है ना जी। दूसरी बात, जिलानी साहब फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं, चंद दिन पहले उन्होंने चेहरा दिखाया, वरना तो वो बस नाम के ही फॉरेन मिनिस्टर नजर आते हैं। उन्हें भी अपनी फ्रंट टो पे होना पड़ेगा और ये बरामदात मुल्क की जो है 4 से 5 अरब डॉलर की चावल की बरामदात, 10 से 15 लाख 10 लाख टन किन्नों की बरामदात जो 1 महीने तक आने वाला है। कपास की फसल कम हुई है, फिर भी उसके फैब्रिक से, वैल्यू एडिशन से, स्पेशल यार्न से रुई एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल उसकी वैल्यू एडिशन करके तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर की, बल्कि ये 15 अरब डॉलर की भी हो सकती हैं, कपास और उसकी मसनूआत, खा वो तौलिया है, खा वो बेडशीट है, खा वो कपड़ा है, खा वो फाइन कपड़ा है, उनकी बरामदात यकीनी बनाना होगी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और खेलों का सामान, उनकी बरामदात और चमड़े की मसनूआत, उनकी बरामदात बढ़ाना होगी। फार्मास्यूटिकल, इंसानी दवाइयाँ,
उनका भी पाकिस्तान में एक अच्छा मयार है भारत की निस्बत, जो हमें कम्पीट करता है, उनकी बरामदात बढ़ाना होगी। और इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर आईटी, इस साल हमारे फॉरेन मिनिस्टर को और गैर ममालिक में बैठे हमारे सफीरों को 25 से 30 अरब डॉलर की आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना चाहिए। जो सफीर या वजीर या मशीर ये काम नहीं कर पाता, उनका हमने अचार नहीं डालना, उनको बदलो, यंगस्टर लो, एमबीए लड़के लो, मार्केटिंग के लड़के लो, सेल्स के उन्हें टारगेट दो, दुनिया में छा जाए। पाकिस्तान की बरामदात जो बन रही है अल्लाह के फजल से, काटन हमारी बहुत कम हो गई है, वरना बरामदात 40 अरब डॉलर तक भी जा सकती थी, लेकिन इस साल हमें बरामदात 30 से 35 अरब डॉलर तक ले जाना होंगी। 30 से 35 अरब डॉलर की जब हमारी बरामदात यकीनी हो जाएंगी, हमें इंपोर्ट्स जिसमें खसूसन खाने वाला तेल है, दालें हैं, खाने वाले तेल की पाम ऑयल आता है, क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं होता, उसकी दरआमदात कम करनी चाहिए। और पाकिस्तान में फी का सालाना 14 से 15 किलोग्राम जो घी खाया जाता है, जिसे हम कहते हैं, अक्सर वो नालियों में और गटरों में जाके उनको बंद करता है, जायके का उसको नाम दे दिया गया है। भारत में यही औसत 8 से 9 किलोग्राम की है। हमें भी ये औसत दिल के अमराज से बचने के लिए, दीगर जिस्मानी बीमारियों से बचने के लिए इस घी का इस्तेमाल 14 से 15 किलो फी का सालाना नहीं, 7 से 8 किलो फी का सालाना पर लाना होगा, जिससे हमारी बरामदात खाने वाले तेल की तकरीबन हमारा 75% तेल जो है खाने वाला वो बाहर से आता है। अगर 80 भी कह लें तो कोई मजायका नहीं। इसकी दरआमदात हमें 40% कम कर देनी चाहिए। कौम को समझाएं कि इस घी के नुकसानात ज्यादा हैं, दिल के अमराज बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के अमराज बढ़ रहे हैं, गुर्दों के अमराज इससे बढ़ जाते हैं, गोया फालज इंसान को हो जाता है। कितनी कबाहतें हैं इसके ज्यादा इस्तेमाल से। उसकी जगह पर आप देसी घी खाएं, अपने मुल्क में पैदा कैनोला करें, मुल्क में पैदा कपास करें और बनौले का तेल खाएं, सरसों पैदा करें। लिहाजा अपनी ये चीजें जो हैं, मकई है, मकई से भी 4-5% तेल हासिल हो जाता है, और मकई की एक्सपोर्ट्स भी हुकूमत पाकिस्तान को वार फुटिंग पर बढ़ाना होंगी। आलू की सोइंग बड़ी अच्छी हो रही है। आलू की बरामदात जनवरी में, फरवरी में इंतहाई ज्यादा ऊपर लेके जानी होंगी। ये काम फॉरेन मिनिस्टर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंस और बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हमारे सफीरों का है। अगर इस साल ये 30, 35 से 40 अरब डॉलर की मजमूई बरामदात नहीं होती, तो बैरून मुल्क में बैठे हुए हमारे सफीर, यहाँ फॉरेन मिनिस्टर, मशीर, इनको डंडा फेरना होगा और इनकी काहली जो 75 साल की पैदा हो गई है, इस काहली को दूर करना होगा। ये काम करें, एक्सपोर्ट करें, मुल्क के लिए डॉलर कमाएं, तो फिर ठीक है, बाहर के ममालिक में रहकर अयाशियां भी करें। अयाशियां वो जिसकी दीन इजाजत देता है तय्यश की, तय्यश तो नहीं, सहूलत की। अदरवाइज कोई इनको दोबारा चांस ना दिया जाए और उन्हें ओएसडी करके, बल्कि जबरी रिटायर करके घर भेज दिया जाए, क्योंकि जिस काम के लिए भर्ती किया हुआ है, बाहर भेजा हुआ है, अगर वो नहीं कर पाते तो मकसदियत नहीं रह जाती, कौम पे बोझ है इसका। अगर हम 30, 35 या 40 अरब डॉलर इस तरह एक कमा लेते हैं, 25-30 अरब डॉलर हमारे बाहर रहने वाले भाई भेज देते हैं, तो 65-70 अरब डॉलर इस तरह अगर इकट्ठे हो जाएं, तो हमें IMF के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब ये डॉलर आएंगे, डॉलर की कीमत गिरेगी, तेल गाड़ियों का सस्ता होगा, खाने वाली चीज़ें, दालें, चावल, आटा वगैरह सस्ता होगा। चीनी और खाने वाले तेल का इस्तेमाल गवर्नमेंट को चाहिए कैंपेन चलाए, कम करना होगा।
जहां आप एक कप में 2 चम्मच चीनी इस्तेमाल करते हैं। देखें शुगर का कितना मर्ज पाकिस्तान में बढ़ गया है। पाँव काटे जा रहे हैं, उंगलियां काटी जा रही हैं, टांगें काटी जा रही है। चीनी का इस्तेमाल निस्फ कर दे। शक्कर या चीनी या गुड़ तमाम बराबर के मुजरम हैं शुगर करने में, इनसे इज्तनाब करें। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहमत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।